नमस्कार। अभी आपने जो वीडियोस देखे, तस्वीरें देखी, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया ही होगा, जान गए होंगे कि यह पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा की झलकियां हैं। आपको हैरत हो रही होगी कि दुर्गा पूजा बीते करीब 2.5 महीने हो गए, तो मैं आज अचानक ये तस्वीरें और वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल इसकी एक खास वजह है। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को भी उन सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया है जो अमूर्त हैं। अमूर्त यानी भावनाओं पर आधारित हैं। भारत से इस सूची में 14 धरोहरें शामिल हैं। तो ये इसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुत खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने इसे गर्व का पल बताया है और इससे आयोजकों को उम्मीद है कि इस मान्यता के बाद अब घरेलू और विदेशी सैलानी दुर्गा पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल और इसकी राजधानी कोलकाता में आएंगे। इससे पहले छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो छऊ नृत्य है, या राजस्थान का कालबेलिया डांस है, या योग है, कुंभ मेला है, इन तमाम आयोजनों को और इनको जगह मिल चुकी है यूनेस्को की इस सूची में। अब ताज़ा मामले में बुधवार को यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को भी इस सूची में शामिल कर लिया। आज बताऊंगा पूरी रिपोर्ट, क्या है यह मान्यता और इससे क्या अंतर पड़ेगा और क्या है पश्चिम बंगाल में माहौल। देखिए पूरी रिपोर्ट। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया 13 से 18 दिसंबर तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रही है यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 16वीं बैठक। उसी दौरान इस दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। बंगाल में सैकड़ों साल से दुर्गा पूजा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे हर बंगाली के लिए गर्व का पल बताया है। पश्चिम बंगाल के साथ देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पूरा बंगाल एक अलग ही रंग में रंग जाता है और सब कुछ दुर्गामय हो उठता है। बंगाल सरकार की ओर से हर साल दुर्गा पूजा कार्निवाल का भी आयोजन किया जाता है। विदेशों में भी दुर्गा पूजा का आयोजन साल दर साल बढ़ता जा रहा है और इसके लिए प्रतिमाएं कोलकाता के कुम्हार टोली से ही भेजी जाती हैं। कई आयोजन समितियां तो पूजा पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। ऐसे पंडालों में भारी भीड़ उमड़ती है और इस साल भी कोरोना की आशंका के बावजूद तमाम ऐसे पंडालों में भारी भीड़ पहुंची थी। इनमें से दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा की प्रतिकृति के तौर पर बना पंडाल सबसे ज़्यादा भीड़ बटोर रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बंगाल में छोटी बड़ी करीब 30,000 पूजा आयोजित की जाती है। इनमें से 3,000 तो राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में ही होती है। पहले दुर्गा पूजा से जो शुरू होती थी षष्ठी से नवमी यानी 4 दिनों तक ही मनाई जाती थी, लेकिन अब यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव बन गया है। इस दौरान राज्य में बाकी गतिविधियां ठप हो जाती है। तमाम दफ्तर, सरकारी हो या गैर सरकारी, स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं। पूरे साल दुनिया भर में घटने वाली प्रमुख घटनाओं को पंडालों की सजावट और लाइटिंग के जरिए सजीव किया जाता है और इस आयोजन की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। आयोजकों में भी एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ मची रहती है और कोलकाता में ही कम से कम 2 दर्जन ऐसी पूजा समितियां हैं जहां दर्शन के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं और रोजाना लाखों की भीड़ जुटती है। हाल में थीम आधारित पूजा का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन कुछ पंडालों में अब भी दुर्गा की पारंपरिक प्रतिमा ही रखी जाती है। आखिर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कब शुरू हुई, इस बारे में कई कहानियां हैं।
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका आयोजन वर्ष 1757 में पलासी युद्ध के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि पलासी के युद्ध में पहली बार जीत के बाद पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। अंग्रेज़ों की जीत के बाद आयोजन हुआ था और उस युद्ध में आप जानते हैं बंगाल के शासक सिराजुद्दौला की हार हुई थी। कहा जाता है कि युद्ध में जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला ने इलाके के तमाम चर्च तोड़ दिए थे। उसी समय अंग्रेज़ों के हिमायती राजा नवकृष्ण देव सामने आए और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उससे रॉबर्ट ने भी सहमति दे दी और उसी साल कोलकाता में पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। उसे देखकर बड़े अमीर जमींदार भी हैरत में रह गए थे। इसे दुर्गा पूजा को लेकर कई अन्य कहानियां भी है। कहा जाता है कि पहली बार 9वीं सदी में बंगाल के एक युवक ने इसकी शुरुआत की थी। बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नामक एक विद्वान के पहली बार दुर्गा पूजा आयोजित करने का जिक्र भी मिलता है। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बंगाल में पहली बार पूजा का आयोजन कुल्लुक भट्ट नाम के पंडित के निर्देशन में ताहिरपुर के जमींदार नारायण ने करवाया था, लेकिन वह समारोह पूरी तरह पारिवारिक था। कहा जाता है कि बंगाल में पास और सेन वंश के लोगों ने भी पूजा को काफ़ी बढ़ावा दिया। अब ममता बनर्जी सरकार ने दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की मान्यता देने के लिए यूनेस्को से आवेदन किया था। अब तक दुनिया के 6 देशों के उत्सवों को ही यूनेस्को से ऐसी मान्यता मिली है। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को विरासत का दर्जा देते हुए कहा कि हम भारत और भारतीयों को बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि दुर्गा पूजा को इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह बढ़ेगा। सांस्कृतिक विरासत केवल निशानियों और वस्तुओं का संकलन नहीं है, इसमें परंपराएं और हमारे पूर्वजों की भावनाएं भी शामिल हैं जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती हैं। कोलकाता में राजा नवकृष्ण देव के घर पर की जाने वाली शोभा बाजार राजबाड़ी की पूजा सबसे मशहूर है। 1757 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पलासी की लड़ाई के बाद इस राजबाड़ी को बनवाया गया था और पहली बार पूजा का आयोजन किया गया था। यूनेस्को ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दुर्गा पूजा के दौरान वर्ग, धर्म और जातीयता का विभाजन टूट जाता है। दुर्गा पूजा को धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन की सबसे अच्छी मिसाल के साथ ही सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक बड़े मौके के रूप में भी देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। पश्चिम बंगाल राज्य विरासत आयोग के अध्यक्ष शुभ प्रसन्न ने कहा है कि यूनेस्को से मिली इस मान्यता ने इस उत्सव की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को खिंचाई की है। उनका कहना था कि उन्होंने यानी अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा था कि बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई ही नहीं जाती। और विद्वानों का कहना है कि दुर्गा पूजा को जो मान्यता मिली है यूनेस्को की ओर से, इससे अब अंतर्राष्ट्रीय विदेशी पर्यटक भी कोलकाता और पश्चिम बंगाल की ओर आकर्षित होंगे और इसके लिए और भी पूजा का आकर्षण बढ़ेगा, इसकी भव्यता बढ़ेगी। विदेशों में तो पहले से ही मशहूर है, लेकिन इस मान्यता ने इसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए हैं और अब यह और निखरेगा उत्सव और इसकी भव्यता भी और बढ़ेगी। खत्म करने से पहले और कुछ झलकियां देखिए पूजा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।
हाथी